सिखों के 10 गुरुओं में केवल छठे गुरु हरगोविंद राय जी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ही ऐसे हुए जिन्होंने मुगल सल्तनत के विरुद्ध हथियार उठाए थे, जबकि बाकी के गुरु अहिंसा सदाचार से लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना चाहते थे, जिससे मुगलों की क्रूरता का सबसे पहले शिकार हुए थे 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी। उन्हें जहांगीर ने यातनाएं देकर मार दिया था, वो भी उसी के बेटे शाहजहां को शरण देने के लिए। मगर गुरु साहिब ने तब भी क्रोध नहीं किया, लेकिन गुरु साहिब के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण वो अपने एक परम भक्त पर इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। यहाँ तक कि जो लंगर हर धर्म हर समुदाय के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, उस लंगर को गुरु साहिब ने अपने भक्त को कभी खाने ही नहीं दिया था। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों गुरु अर्जन देव हुए थे इतने क्रोधित, और कौन था वो भक्त और किन गुनाहों के कारण से गुरु साहिब ने ये सजा सुनाई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेड्रिक पंजाब। ये कहानी है 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के समय में पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव कागमाई में रहने वाले एक राजपूत रईस की, जिसका नाम है भाई मंज। वो एक राजपूत परिवार से था और खानदानी रईस था। उसके अधीन में 72 गांव थे, लेकिन हिंदू होते हुए भी वो एक पहुंचे हुए मुसलमान पीर सखी सरवर का परम अनुयायी था। सखी सरवर 12वीं सदी के एक सूफी संत हुए जिन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया था। भाई मंज सखी सरवर का इतना बड़ा भक्त था कि उसने अपने ही घर को पीर कब्र बना ली थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसके घर पर कब्र पर मत्था टेकने आते थे। इतना ही नहीं, जो संगतें पीर निगाहें जाकर दर्शन नहीं कर पाती थी, उन्हें वो अपने खर्चे पर ले जाया करता था। फिलहाल पीर निगाह पाकिस्तान में मौजूद है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन तभी 1585 में जब भाई मंज संगतों को पीर निगाहे से लेकर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने किसी को गुरु नानक देव जी की बाणी को बड़े प्यार से भक्ति में खोकर सिमरन करते हुए सुना। भाई मंज उन बाणियों में खो गया। जब वो सिख शिष्य रुका तो भाई मंज ने पूछा कि ये मन को शांति देने वाली बाणी किसकी है, जिस पर शिष्य ने जवाब दिया कि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की। भाई मंज ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तब शिष्य ने बताया कि अभी उनकी गद्दी पर 5वें गुरु अर्जन देव जी विराजमान है और भाई मंज उनसे जाकर अमृतसर में मिल सकते हैं। शिष्य की बात सुनकर भाई मंज बिना समय गवाए ही अमृतसर पहुंच गया, लेकिन उस वक्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा और पवित्र सरोवर का निर्माण चल रहा था। भाई मंज वहां की संगतों को गौर से देखने लगा, जो कि गुरु की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे थे। स्नान करके जब वो गुरु साहिब के सामने पहुंचा तो उनकी आभा देखकर आनंदित हो उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि पीर निगाहे में उसे कभी ये खुशी का एहसास क्यों नहीं हुआ। बस फिर क्या था, उसने गुरु साहिब के सामने सिक्खी का रास्ता अपनाने की अपील की। गुरु साहिब ने साफ इनकार करते हुए कहा कि सिक्खी के रास्ते पर चलना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो सखी सरवर की ही भक्ति करे। लेकिन भाई मंज भी जिद पर था, जिसके बाद गुरु साहिब ने भाई मंज को आदेश दिया कि घर में बनी 2 कब्रों को तोड़ दो। उन्होंने भी यही किया और उनके घर आने वालों को भी मना कर दिया, जिससे सखी सरवर के अनुयायियों ने उसे चेतावनी दी कि वो अपना सब कुछ खो देगा। लेकिन भाई मंज सिक्खी की राह पर चलने के लिए तैयार थे। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, मगर कुछ दिनों बाद ही त्रासदी शुरू हो गई। उसके सारे पशु मर गए। गांव के लोगों ने पीर सरवर के प्रकोप से बचने के लिए भाई मंज से रिश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद भाई मंज को काफी नुकसान झेलना पड़ा। पूरे गांव ने गांव से बाहर निकाल दिया था। तो वहीं जब वो गुरु अर्जन देव जी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने उसे आज्ञा दी कि जब तक संदेश न दिया जाए तब तक वहां न आए। भाई मंज अपनी पत्नी और बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। किसी तरह एक सेठ के घर नौकरी शुरू की। समय बीतता रहा, मगर भाई मंज की उम्मीद नहीं टूटी। मगर एक दिन एक सिख गुरु साहिब की चिट्ठी लेकर आया। भाई मंज को लगा कि शायद बुलावा आया होगा, मगर उसमें लंगर के लिए 100 रुपए की मांग की गई थी। भाई मंज के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था, तो वो 100 रुपए कहाँ से लाते। बस वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ चल पड़े पैसों का जुगाड़ लगाते, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जिसके बाद थक हार कर खुद को ही बेचने का फैसला किया और बीच बाजार में खुद को बेचने की पेशकश करने लगा। तभी एक सेठ ने कहा कि उसे नौकर की जरूरत है, वो अपनी पत्नी और बेटे को सेठ को दे दे, बदले में पैसे ले जाए। भाई मंज ने ऐसा ही किया। पैसे लेकर उन्होंने सिख शिष्यों को दे दिया। कुछ समय के बाद गुरु साहिब ने उसे बुलाया। वो जब गुरु साहिब के पास पहुंचा तो गुरु साहिब ने उसकी तरफ देखा भी नहीं।
भाई मंज संगत सेवा में लग गया। वो सेवा करता और फिर लंगर प्रसाद खाकर जीवन जी रहा था। लेकिन गुरु साहिब ने उन्हें बुलाकर कहा कि सेवा के बदले जब वो लंगर खा ही लेता है तो फिर उसके हिस्से में सेवा का फल कैसे आएगा। बस तब से भाई मंज ने संगतों को झूठा प्रसाद खाना शुरू कर दिया, मगर गुरु साहिब ने ये कहकर झूठा प्रसाद खाने के लिए रोका कि वो तो जानवरों के लिए होता है, उनका हिस्सा खा जाओगे तो वो क्या खाएंगे। बस भाई मंज सारा दिन सेवा में लगा रहता और फिर जंगल से फल तोड़कर खाने लगा, लेकिन इससे वो कमजोर हो गया। कठिन परीक्षा के बाद गुरु साहिब ने उसे बुलाया और कहा कि वो सखी सरवर की भक्ति करे, क्योंकि उनकी नाराजगी से उसकी ऐसी हालत है। मगर भाई मंज ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। गुरु साहिब से मुझे सतनाम रूपी धन मिला है जिसे उनसे कोई नहीं छीन सकता है, और मुझे भौतिक चीजें गंवाने का कोई दुख नहीं है। इसी तरह एक रात जंगल से लौटते समय भाई मंज लकड़ियों का गट्ठर लेकर कुएं में गिर गए, लेकिन उन्होंने लकड़ियों के गट्ठर को सिर पर रखे रखा ताकि वो भीग न जाए। रात भर न लौटने के बाद गुरु साहिब ने खुद जंगल जाने का फैसला किया और वो कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि सूखी लकड़ियों का गट्ठर अब भी उनके सिर पर है। भाई मंज ने कहा कि पहले गट्ठर निकालो, क्योंकि गुरु का लंगर उसी से बनना है। उसके बाद ही मंज को निकाला गया। ऐसी भक्ति देखकर गुरु साहिब ने उसकी परीक्षा को और न बढ़ाने का फैसला किया और गले से लगा लिया, जिसके बाद मंज के कहने पर वरदान दिया कि वो आगे ऐसी कठिन परीक्षा अपनी संगतों की नहीं लेंगे। वो वापस अपने घर लौटे, उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें मिल गया। सिख धर्म में गुरु साहिब के साथ साथ भाई मंज जी का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनकी भक्ति गवाह है कि आपकी सच्ची भक्ति और सेवा कभी जाया नहीं जाती है, देर से ही सही आपको फल जरूर मिलता है। सिख धर्म से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।